हेलो एवरीवन, आई एम सचिन टोकोरिया और आप देख रहे हो मेरी कंप्लीट नोड जेएस सीरीज। और ये है मेरा लेक्चर नंबर 22। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एचटीएमएल फॉर्म बनाते हैं, ईजीएस टेम्पलेटिंग इंजन का यूज कैसे करते हैं, इनपुट फील्ड का डाटा कैसे हैंडल करते हैं, फॉर्म सबमिट होने पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कैसे करते हैं, थैंक यू या वेलकम पेज कैसे शो करते हैं, मोंगोडीबी में डाटा कैसे शो करते हैं, पोस्ट एपीआई का यूज और गेट एपीआई से डाटा फैच करना, इंसर्ट वन कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल समझेंगे। मतलब आज का लेक्चर ना कंप्लीट फ्रंट एंड प्लस में बैक एंड इंटीग्रेशन वाला होने वाला है। आज के लेक्चर के बाद आप फॉर्म से डाटा लेना, डाटाबेस में स्टोर करना, डाटा को फैच करके रेंडर करना और प्रॉपर रिडायरेक्ट फ्लो बुलाना, ये आप कंप्लीटली समझ पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 22। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। हमने अपना वीएस कोड ओपन किया। यह बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट है, मैंने इसमें कुछ नहीं कर रखा। index.js की फाइल भी बिल्कुल खाली है, सिर्फ मैंने डाटाबेस कनेक्शन बना रखा है। db.js की फाइल बना के इसको mongodb से कनेक्ट कर रखा है, mongo कनेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में और कुछ नहीं कर रखा है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना इसमें एक मॉडल बनेगा, स्कीमा बनेगा मतलब और इसमें 3 फाइल बनेंगी। पहली फाइल तो होगी अपनी फॉर्म वाली, जिसमें हम अपना एचटीएमएल का फॉर्म बनाएंगे। 3 इनपुट्स होंगे। उसके नीचे एक बटन होगा, बटन पर क्लिक करते ही अपना डाटा मोंगोडीबी में जाके सेव हो जाएगा। सेव होते ही हम नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हमको थैंक यू या वेलकम पेज अपना शो होगा। उस पेज से अगर हमको अपना डाटा देखना है कि अपने डाटा बेस में क्या क्या डाटा सेव है, वहां से हम अपना डाटा देख सकते हैं अपने यूआई के अंदर ही। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक स्कीमा बना लेते हैं। स्कीमा बनाने के लिए हमको एक फोल्डर बनाना पड़ता है। फोल्डर का नेम हो गया मॉडल्स, और इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई user.js के नेम से। ठीक है, ये फाइल बना ली। इसके अंदर सबसे पहले क्या रिक्वायर करेंगे, मोंगूज को रिक्वायर कर लिया। इसका नेम दे देते हैं हम क्या, मोंगूज ही। ठीक है, मोंगूज क्या करेगा, स्कीमा बनाएगा। तो मोंगूज डॉट स्कीमा, स्कीमा का एस कैपिटल रहेगा। हम ये को पायलट के सजेशंस ऑफ कर लेते हैं, मैंने इनको ऑफ कर लिया। स्कीमा, इसके अंदर JSX के ब्रैकेट। ठीक है, और इसका एक नेम दे देते हैं हम। मैंने इसका नेम दे दिया कॉन्स्ट यूजर स्कीमा। ठीक है, नेम दे दिया मैंने। अब इसके अंदर हम क्या क्या डाटा लेना चाहते हैं यूजर से, वो आएगा। जैसे कि हम सबसे पहले लेना चाहते हैं नेम का टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ये। तो स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग का एस कैपिटल। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड आएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब आते अपने नेक्स्ट चीज की तरफ। नेम हो गया। अब यूजर और क्या लेंगे, यूजर से ईमेल लेंगे। ईमेल की टाइप क्या रहेगी, इसकी भी टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। रिक्वायर्ड, इसको भी क्या कर लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब लेंगे यूजर से उसकी एज। ठीक है, एज का टाइप क्या कर लेते हैं, टाइप, ये भी टाइप क्या हो गया अपना, स्ट्रिंग। ओके, इसको भी रिक्वायर्ड में क्या कर लेते हैं, ट्रू। ओके, ये अपना क्या बन गया है, एक प्रॉपर स्कीमा बन गया है। इसके अंदर टाइम स्टैम्प्स भी लिख लेते हैं, टाइम स्टैम्प्स ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिखा मैंने टाइम स्टैम्प्स, और इसको क्या कर लेंगे, ट्रू कर लेंगे। अब जो स्कीमा बनाया हमने, इसको मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। mongoose डॉट मॉडल, मॉडल के अंदर आती है 2 चीजें। एक तो इसका नेम, जब हमको डाटाबेस में देखना है, मैंने नेम दे दिया यूजर। ठीक है, और कौन सा स्कीमा, ये यूजर स्कीमा। ठीक है, ये बना लिया हमने मॉडल। अब इसको एक्सपोर्ट भी करना है। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये अपना स्कीमा बन के रेडी है, इसको मैंने सेव कर लिया। अब आते हैं अपने 3 फाइल बनाएंगे अभी हम।
3 फाइल कौन सी? पहली तो HTML वाली, फॉर्म वाली, जहाँ पे हमको फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। किस नेम से? व्यू नेम से बना लेते हैं हम, व्यूज। व्यूज के अंदर 3 फाइल। सबसे पहली फाइल का नाम होगा अपना form.ejs, ठीक है। और दूसरी फाइल अपनी कौन सी होगी? अपनी होगी success.ejs, ठीक है। और तीसरी फाइल अपनी कौन सी होगी? users.ejs के नाम से। अब form.ejs में क्या करेंगे हम? मैंने बनाया डॉक, ठीक है। और इसके अंदर बना लेंगे हम, पहले लिखा h2, यहाँ पे लिखा मैंने यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। अब बनाएंगे फॉर्म, एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर क्लिक करते ही जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पर रिडायरेक्ट होगा? ये रिडायरेक्ट होगा यूजर पे, ठीक है। और इसका मेथड होगा क्या? पोस्ट। इसके अंदर आएंगे 3 इनपुट। पहला इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, और इसको क्या कर लेते हैं, रिक्वायर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नेम दे देते हैं हम, क्या नेम दे दिया मैंने? नेम। इतनी चीजें सिर्फ। और यहाँ पे लगाया BR, एक और BR। अब इसको ना सेम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसको 2 बार क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब ईमेल चाहिए हमको, इसका ईमेल का टाइप क्या होता है? ईमेल ही होता है। प्लेस होल्डर में टाइप योर ईमेल, नेम क्या होगी? ईमेल, रिक्वायर्ड ट्रू हो गया। एज में नेम होगी एज, और एंटर योर एज। प्लेस होल्डर में टाइप इसका क्या रहेगा? टाइप क्या होता है? नंबर होता है एज का, ठीक है। इतना बिल्कुल ओके है। अब ये 3 इनपुट बिल बनाने के बाद ना हमको एक बनाना बटन। बटन का नेम दे दिया हमने सबमिट, ठीक है। और इसका टाइप क्या रहेगा? टाइप हो गया अपना सबमिट, ओके बिल्कुल। तो अपनी एक फाइल बन के रेडी है, ठीक है। अब दूसरा बनाएंगे थैंक यू वाला पेज। थैंक यू वाले पेज में हमने बनाया DOC, डॉक लिखा, और इसका टाइटल लिख देते हैं हम, क्या? सक्सेस। और बॉडी में मैंने लिखा H2, और यहाँ लिख देते हैं थैंक यू, योर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। ये हमको एक दिखेगा मैसेज। अब मान लो मुझे बैक जाना है, बैक जाने के लिए मैंने एंकर टैग लगाया। एंकर टैग में मैंने राउट लगा दिया फॉर्म का। फॉर्म पेज था ना कि वापस इनपुट फील्ड्स पे आ जाए, तो यहाँ लिख दिया मैंने बटन गो बैक, ठीक है। मान लो मुझे आगे नहीं, बैक नहीं जाना, मुझे जाना नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर मुझे अपना डाटा देखना है। वहां पे लगाया एंकर टैग, और इसका राउट में लगा देता हूँ माई यूजर्स, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं व्यू ऑल यूजर्स। इतना ओके। ये फाइल भी अपनी बन के रेडी है। अब users.ejs, यहाँ पे मुझे जो मेरा डाटा MongoDB में सेव है वो देखना है यहाँ पे। अब वो फाइल बनाएंगे UI के लिए, तो मैंने DOC लिखा, और यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने H2 लिखा सबसे पहले, ऑल यूजर्स डाटा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं UL बना लेता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। अब EJS सिस्टम काम करेगा। मैं यूजर्स पे ना फॉर ईच नामक फंक्शन चला लेता हूँ, फॉर ईच। यहाँ लिखा मैंने यूजर इज इक्वल टू असाइन, फिर ब्रैकेट्स बना के, और यहाँ पे आएगा परसेंटेज, फिर क्लोज,
ओके, इतना। अब लिखेंगे अपनी LI, जो लिस्ट हमको देखनी है, ठीक है। LI के अंदर सबसे पहले आएगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिखा। स्ट्रॉन्ग के अंदर आएगा नेम, नेम देखना हमको। अब नेम के अंदर जो वैल्यू आएगी वो किस में देखी हमको, इसमें देखें हम। तो परसेंटेज इज इक्वल टू उस यूजर का नेम, ठीक है, फिर परसेंटेज और फिर ब्रैकेट क्लोज, इतना। अब नेक्स्ट इसी को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पे फिर से कॉपी। अब नेम की जगह क्या आएगा, ईमेल आएगा, और यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल, ऐसे ही यूजर डॉट एज, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एज, ठीक है। LI क्लोज हो गया अपना। अब LI के बाद में एक सेकेंड, इसको भी इस में क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे आके परसेंटेज और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अपने परफेक्टली ईजीएस बन चुका है और ये रेडी है। अब मैं UL के बाद ना एक BR और लगा देते हैं। अब मान लो मुझे इस पेज से डायरेक्ट हमको जाना है फॉर्म वाले पेज पे, तो मैं यहाँ पे एंकर टैग लगा के यहाँ पे लगा दिया मैंने फॉर्म, ठीक है, और यहाँ लिख दिया ऐड न्यू यूजर, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब मेरी तीनों फाइल बन के रेडी है। अब इनका कंप्लीट का सेटअप करेंगे। सेटअप के लिए हम आते हैं index.js वाली फाइल पे। अब अपना कंप्लीट एक सर्वर बनाएंगे, सर्वर की इनकी APIs बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या रिक्वायर किया हमने, mongoose किया, इसका नेम हमने दे दिया क्या, const mongoose। दूसरी चीज क्या रिक्वायर करेंगे, एक्सप्रेस रिक्वायर किया किसको, एक्सप्रेस को, और इसका नेम हमने क्या दे दिया, const एक्सप्रेस, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या रिक्वायर करेंगे, हम रिक्वायर करेंगे .env को, रिक्वायर किया .env, इसका हमने नेम दे दिया const .env। फोर्थ चीज हम करेंगे पाथ, रिक्वायर किया पाथ, और इसका नेम हमने दे दिया क्या, const path। और लास्ट चीज अपनी बच गई क्या, जो मॉडल हमने बनाया था इसका यूज करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। रिक्वायर किया हमने, किसको रिक्वायर किया, मॉडल्स को, तो डॉट मॉडल्स यूजर, और इसका नेम मैंने दे दिया क्या, नेम याद रखने के लिए मैंने इसका यूजर ही दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो .env है इसको हमको यूज करना है, इस env फाइल को। तो इसका यूज तब होगा कि जब हम .env को कॉन्फ़िग करेंगे। ये इसको ऑर्डर देता है कि आप env फाइल का इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमको बनाना मिडलवेयर। तो सबसे पहला मिडलवेयर बनेगा पहले एक्सप्रेस को फंक्शन बना लेते हैं, बना लिया, और इसका मैंने नाम दे दिया const app। अब app.use, सारा डाटा हमको किस में चाहिए, जेसन में चाहिए, तो express.json, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब मान लो फॉर्म बनाते टाइम मैं बीच में गैप दे देता हूँ, जैसे मैंने लिखा सचिन टकोरिया, और टकोरिया बीच में बहुत सारा गैप दे दिया, तो उस URL को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं URL एनकोडेड, ठीक है, फॉर्म डाटा के लिए। तो उसके लिए मिडलवेयर बनाएंगे app.use, हमने लिखा express.url encoded, और इसके अंदर क्या लिखना है, extended true, सिर्फ इतना, ओके। अब हम किसका यूज कर रहे हैं, कौन सी जेस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, वो हमको यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा। तो app.set, दो चीजें आएंगी इसके अंदर, व्यू इंजन,
इंजन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, EJS का, ठीक है। अब उसको ज्वाइन करवाते हैं, app.set व्यूज के अंदर जाओ भाई और पाथ डॉट ज्वाइन कीजिए किसके साथ, यहाँ लिखेंगे हम डिर नेम और इसको व्यूज, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हमको वो मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे एक चीज और रिक्वायर करेंगे, हम रिक्वायर करेंगे अपने किसको, डाटाबेस को, और इसका मैं नेम दे देता हूँ क्या, कॉन्स्ट कनेक्शन। ये कनेक्शन रिक्वायर कर लिया। अब इसको कॉल भी करवाना पड़ेगा। कॉल करवाने के लिए मैं इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, कनेक्शन को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। ये बन गया अपना रेडी है। अब ना इसको किसी ना किसी पोर्ट पे रन भी करवाना पड़ेगा। तो app.listen कौन से पोर्ट पे, तो मैं यहाँ पे सिंपल पोर्ट ही लिख देता हूँ। फिर अब क्या, पोर्ट PORT पोर्ट, और यहाँ पर एक एरे फंक्शन, इसके अंदर दो चीजें इसके अंदर नहीं आएंगी। इसके अंदर लिखा कंसोल, और कंसोल में लिख देंगे बैकटिक्स लगाएंगे, और यहाँ लिखा मैंने सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट। पोर्ट का नेम भी नहीं लिखना हमको, फिर मैं लगा दूंगा डॉलर ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिख दिया मैंने पोर्ट। अब ये पोर्ट मैंने .env फाइल में लिख रखा है 5035, इसका ही यूज करेंगे हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने लिखा PORT पोर्ट, ये कहाँ से आएगा, process.env.port, या फिर अगर पोर्ट नहीं मिलता वहां पे तो इस पोर्ट पे कनेक्ट कर लेगा, इतना ठीक है। अब मान लो मुझे चेक भी करना है, वेबसाइट ओपन होते ही क्या लिखा है, तो उसके लिए एक छोटी सी API बना लेते हैं app.get, ठीक है, और राउट बना लेते हैं अपना स्लैश। अब एक फंक्शन, और ये हमको क्या रिस्पॉन्स देगा, response.send सर्वर इज रनिंग एंड कनेक्टेड विद MongoDB, और इसको मैं सेव करके अब अपना टर्मिनल रन करते हैं। टर्मिनल रन करके यहाँ पे लिखते हैं हम npm run start। स्टार्ट इसलिए लिखा क्योंकि मैंने package.json में जाके अपनी स्क्रिप्ट में स्टार्ट नोड मोन लिख रखा है index.js की फाइल को। जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करते हूँ, अपना टर्मिनल में रन हो रहा है, और देखते हैं क्या आता है। काफी टाइम ले रहा है ये, index.js, ये आ गया, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5035 और डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, और ये डाटाबेस से भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये लिखा था हमने सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5035, और डाटाबेस कनेक्ट होने के लिए क्या आ रहा था अपने पास, यहाँ पे था जब मोंगो से कनेक्ट हो जाएगा डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमने एक सिंपल सी एक छोटी सी API बनाई थी इसको चेक करने के लिए। अब अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करके इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट 5035, एंटर किया जैसे ही मैंने, तो यहाँ पे आया रिसाइज बाय इज नॉट डिफाइंड। ये कहाँ पर लिख दिया मैंने, चेक कर लेते हैं कहाँ लिख दिया मैंने, ओ यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स। अब सेव करके अब चेक करते हैं। अब रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कौन डिफाइन करेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। सेव करके अब देखते हैं, आ गया सर्वर इज रनिंग एंड कनेक्टेड विद MongoDB। अब क्या करते हैं, अब हमने जो पहली फाइल बनाई थी ना अपनी, सबसे पहली वाली फाइल जो फॉर्म वाली, वो देखनी है हमको, क्या वो आ रही है नहीं आ रही। यहाँ पे आके मैंने लिखा app.get
सबसे पहले आएगा अपना राउट। राउट कौन सा था फॉर्म वाली का, स्लैश फॉर्म एरे फंक्शन, और यहाँ आएगा क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हमको क्या रेंडर हो जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। रेंडर किसको कर देंगे अपने कौन से फॉर्म को, फॉर्म वाले पेज को, इस फॉर्म को फॉर्म डॉट ईजेस सेव करके मैं, और यहाँ लिखता हूँ राउट पे आगे स्लैश फॉर्म। ये अपना फॉर्म ओपन हो गया आ गया। हमने H2 लिखा था, 3 इनपुट फॉर्म बनाए थे और एक बटन बनाया था, ठीक है, फॉर्म आ गया। अब अपना सक्सेस वाला पेज भी तो था एक, है ना, सक्सेस वाले पेज को भी बनाते हैं। ऐप डॉट गेट ये स्लैश सक्सेस और ये राउट, और ये हमको क्या रेंडर करेगा, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ये करेगा सक्सेस को, ठीक है। और इसके अंदर दो चीजें आएंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इस फॉर्म को क्या करते हैं, इसके अंदर जब हम डाटा फिल करेंगे वो डाटा कहाँ पे जाके सेव होना चाहिए, मोंगोडीबी के अंदर। तो उसके लिए भी कैसे लिखेंगे वो देखना ध्यान से। मैंने लिखा ऐप डॉट पोस्ट, मेथड अपना क्या रहेगा पोस्ट, ठीक है। राउट, राउट का नेम मैं लिख देता हूँ यूजर, इतना। और इसके अंदर दो चीजें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ट्राई कैच का यूज करेंगे, ट्राई कैच, एक सेकेंड, ट्राई कैच। कुछ कोड हो गया तो वो ट्राई में लिखा जाएगा, अगर कोई एरर आ गई तो किसके अंदर आ जाएगा, कैच के अंदर आ जाएगा। अब इसमें हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम क्या चीजें ले रहे हैं, 3 चीजें ले रहे हैं, नेम ईमेल और एज। तो वो कैसे लिखेंगे, कॉन्स्ट नेम ईमेल एज, ये कहाँ से आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यू यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर क्या सेव करवाएंगे हम, नेम ईमेल और एज, और इसका मैं एक नेम दे देता हूँ, न्यू लिख के आगे, और इसका मैंने नेम दे दिया कॉन्स्ट न्यू यूजर। डॉट की जगह पे आएगा इतना, ठीक है। अब इस न्यू यूजर को सेव भी तो करवाना है, न्यू यूजर डॉट सेव। सेव होने में टाइम लगेगा, तो इसके आगे क्या लगा देते हैं, अवेट। अवेट लगा दिया, अवेट लगाते फंक्शन क्या बन गया, असिंक बन गया, ठीक है, असिंक लगा दिया हमने। अब जैसे डाटा सेव हो जाएगा तो अपना पेज कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वेलकम पेज पे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कौन से पेज पे, सक्सेस पेज पे, ठीक है। अगर मान लो कोई एरर आ जाती है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हमको क्या दिखेगा, 500 डॉट जेसन में हमको क्या दिखेगा, जेसन में दिखेगी एरर, और उस एरर का मैं मैसेज भी देख लूंगा। ये भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, साथ के साथ जहाँ पे हमको सारा डाटा देखना है कि अपने डाटाबेस में क्या क्या डाटा है, तो वो भी एपीआई बना लेते हैं, ऐप डॉट गेट, और इसका राउट का नाम मैंने लिख दूंगा माई यूजर, और इसके अंदर दो चीजें आएंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर से ट्राई कैच, TRY ट्राई कैच। अब यूजर को ना वो फाइंड करेगा, फाइंड किया, फाइंड करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो अवेट लगा दिया। अवेट मान लो यूजर मिल गया तो मैंने इसका नेम दे दिया कॉन्स्ट यूजर्स। अब अवेट है तो फंक्शन क्या बन गया, असिंक, ठीक है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, रिस्पॉन्स
डॉट रेंडर कर देंगे। रेंडर कहाँ करेंगे? यूजर्स वाले पेज पे, ठीक है, स्लैश यूजर्स, ठीक है। अगर कोई एरर आ जाती है इस बीच में तो क्या होगा? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस पे क्या आ जाएगा? 500 डॉट जेसन, डॉट जेसन, और जेसन में क्या देख लेंगे हम? एरर, एरर, एरर डॉट मैसेज। अपनी सारी पे बन के रेडी है, सारा वर्क फ्लो रेडी है। अब टेस्ट करते हैं। फॉर्म पे आए, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। फॉर्म पे आए, मैंने नेम लिखा, मैं नेम लिखता हूँ अनिल शर्मा, अनिल @gmail.com, एज लिख लेता हूँ 32। सबमिट करते ही सक्सेस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। थैंक यू वाला पेज आ गया, थैंक यू, यूर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर हमने 2 बटन बनाए थे, एंकर टैग बनाए थे, गो बैक पीछे जाने के लिए, व्यू ऑल यूजर्स सारे यूजर्स देखने के लिए। अब मुझे अपने डाटाबेस में डाटा देखना गया है नहीं गया, तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा व्यू ऑल यूजर्स पे, तो नेक्स्ट पेज पे आ गया और यहाँ पर मुझे अपना सारा डाटा दिख रहा है, ऑल यूजर्स डाटा। और यहाँ पर अभी हमने डाटा डाला था, नेम अनिल शर्मा, ईमेल ये डाली थी एज32, मतलब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है सब कुछ। अब मुझे नया यूजर ऐड करना, तो उसके लिए भी हमने बटन बनाया था, एंकर टैग में लिखा था, इस पर क्लिक करते ये फॉर्म वाले पेज पे आ जाएगा। अब मैं इसको सबमिट करके कुछ भी करता हूँ तो ये क्या दिखा रहा है, मतलब कुछ भी फिल अगर मैंने नहीं किया और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, जब तक तीनों फील्ड नहीं फिल होंगी ये आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड लगा रखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि यूजर बनाया हमने, स्लैश फॉर्म पे जाता है, स्लैश फॉर्म में आया, यहाँ से उसने डाटा फिल किया, सबमिट पर क्लिक किया, तो पोस्ट एपीआई कॉल होगी। कौन सी एपीआई कॉल होगी? ये वाली पोस्ट वाली। इसमें सब कुछ होगा, सारा डाटा जाने के बाद ये कहाँ पर रेंडर हो जाएगा? रिडायरेक्ट हो जाएगा सक्सेस वाले पेज पे। सक्सेस वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। सक्सेस वाले पेज से अगर हमको सारा डाटा देखना तो कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा? ये माई यूजर्स पे। यहाँ पर हमको क्या दिख जाएगा? सारा डाटा दिख जाएगा, ठीक है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो देख लेते हैं एक बार। जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था express.url encoded, ये क्या होता है? ये फॉर्म डाटा रीड करने के लिए यूज होता है, फॉर्म का डाटा रीड करने के लिए यूज होता है। और अपना EJS क्या होता है? ये डायनेमिक HTML रेंडर होता है। हमने HTML बनाया ना, इसको रेंडर करने के लिए किसका यूज होता है? EJS सिस्टम का यूज होता है। रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट बनाया था ना हमने, रिडायरेक्ट कर रहे थे हम, ये किसके लिए? पेज चेंज करने के लिए यूज होता है। यूजर डॉट फाइंड किसके लिए यूज होता है? ये किया ना हमने, यूजर डॉट फाइंड, ये किसके लिए यूज होता है? सारा डाटा लेके आने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव नाइस डे।